अब जो है ना हम स्पाइनल नर्व्स को देखेंगे। ये बहुत ही इजी और मज़े का टॉपिक है। स्पाइनल नर्व्स के जो ट्यूजेस ने जो दिया हुआ है उसके थ्रू देखेंगे हम। तो 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट करती हैं फ्रॉम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। ठीक हो गया जी। अब जो है ना 8 12 हर सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड किया, 8 12 5 5 1 सर्विकल, 12 कोकिजल, 5 लंबर, 5 सेक्रल, 1 कोकिजल। सॉरी, ये हमने थोड़ा सी बोलना था। अब ओरिजिन को देखें तो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से। तो एक पीछे होता है, एक आगे होता है। ठीक हो गया। एक नर्व जो है ना पोस्टीरियर हॉर्न से निकलेगी, एक इंटीरियर हॉर्न से निकलेगी। तो यहाँ एक इंटरवर्टिब्रल फोरामिना यहाँ पर होगा, एक इंटरवर्टिब्रल फोरामिना यहाँ पर होगा। यहाँ से 2 रूट्स निकलेंगी और जाकर कनेक्ट होंगी और जाकर फिर जो है ना ये एक स्पाइनल नर्व बनाएंगी। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास स्पाइनल नर्व होगी। अब जो है इंटीरियर रूट हमारे पास क्या होता है? मोटर होता है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है, स्केलेटल मसल तक लेके जाता है, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा वो इंटीरियर होगा। ये लेके आता है फ्रॉम सेंसरी इंफॉर्मेशन, टच, टेस्ट, पेन, टेम्परेचर वगैरह, यहाँ पर पोस्टीरियर रूट होगा। वेंट्र डोर्सल भी कहते हैं इसको वेंट्रल भी कहते हैं। अब ये जो है ना ये हमने पोस्टीरियर रूट, इंटीरियर रूट के न्यूरॉन्स कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर इंटीरियर हॉर्न में होते हैं। पोस्टीरियर रूट्स के न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पर एक स्वेलिंग होती है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया कहते हैं, यहाँ पर होते हैं। ठीक हो गया ये। इतने ये बात हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई। ये इतनी सी बात हो गई, कंसेप्ट है। अब जो है स्पाइनल नर्व्स हमारे पास पास करती है थ्रू इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। हर फोरामिना जो है हर सेगमेंट्स के हिसाब से हमने देखना होता है। अब जो है ये फाइबर्स मिक्स होती है यहाँ पर और ये एक रेमस बनाती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास रेमस हो गया। ये फर्दर हम देखें तो ऐसे रेमस बनेगा। इसको क्या कहेंगे? पोस्टीरियर रेमस। इसको क्या कहेंगे? एंटीरियर रेमस। अब एक और बात बतानी थी। स्पाइनल नर्व्स जो है ना सर्विकल में हमारे पास क्या होती है? छोटी शॉर्ट होती हैं, जबकि हमारे पास लंबर और सेक्रल रीजन में बहुत लॉन्ग होती हैं। यानी स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से आगे भी ये स्टार्ट करती कंटिन्यू रहती है और एक गुच्छा सा बनाकर जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं गुच्छा सा बनाती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लीश ऑफ नर्व्स। ठीक हो गया। अब इसको क्या कहेंगे? कॉर्डा इक्विना। क्या कहेंगे इस लीश को? कॉर्डा इक्विना। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो है ना ख़त्म होती है, फिर जो है ना फार्लम टर्मिनलम से कनेक्ट होती है कोकिक्स के साथ। ये चीज़ें आपको मैंने पीछे में बताई थी। ठीक हो गया। अब ये मैं आपको बताऊँ, पोस्टीरियर रेमस जो है ना इंटीरियर रेमस, इन दोनों को देखें तो दोनों में जो है ना सेंसरी और मोटर दोनों हमारे पास फाइबर्स होते हैं। और यानी पोस्टीरियर हमारे पास थोड़ा छोटा, इंटीरियर थोड़ा बड़ा होता है। इंटीरियर हमारे पास इंटरलेटरल बॉडी और लिम्स को सप्लाई करता है, पोस्टीरियर हमारे बैक और स्किन के मसल्स को सप्लाई करता है। डन हो गया। अब जो है ना कुछ स्पाइनल नर्व्स इंटीरियर जो है हॉर्न के जो है ना आपस में मिलते हैं और प्लक्सस बनाते हैं। जो अपर लिम्ब के जो प्लक्सस हैं हमारे पास सर्विकल प्लक्सस और ब्रेकियल प्लक्सस हो गया, जबकि लोअर के हमारे पास लंबर और सैक्रल प्लक्सस हो गया। यहाँ पर हमने स्पाइनल नर्व्स का व्यू कंप्लीट कर लिया जी।